Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली अगले 7 दिन में क्या होने वाला है, क्या घटित हो सकता है। So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपके लाइफ में अगले 7 दिन में क्या हो सकता है। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। हम पहले डाइसेस से देखेंगे, उसके बाद हम डेक से देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से एक हाथ इस तरह से निकल के आ रहा है और यहाँ पे एक स्टेथोस्कोप है। तो बेसिकली क्या है ना, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ डॉक्टर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ पर्सन। एक जो मेडिकल प्रोफेशन में होते हैं या हीलिंग प्रोफेशन में होते हैं, उनका मेन जॉब क्या होता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। जो डेंजर में है, जो डेंजर जोन में है, इवन जो रेस्क्यू वर्कर्स होते हैं, जो रेस्क्यू मैनेजमेंट में होते हैं, जो आर्मी होते हैं, बीएसएफ होते हैं, जवान्स होते हैं, तो उनका क्या है, जो इमरजेंसी में कोई है, ठीक है, कोई डूब रहा है पानी के अंदर, या उसको बचाओ, ठीक है, वही होता है। इन अ क्रिटिकल केयर यूनिट, इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट जो आईसीयू है, उसमें क्या होता है, डॉक्टर का मेन रोल वही होता है कि टू सेव द पेशेंट्स लाइफ। यहाँ पे इस तरह से है, विद इन द नेक्स्ट 7 डेज में भी अगर आप उस प्रोफेशन में हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपके साथ अपॉइंटमेंट रखे और आपको उनको डील करना पड़ेगा, या कोई इमरजेंसी में भी ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान, या अगर आप एक जस्ट आपने ज्वाइन किया है कोई इंडस्ट्री, किस तरह से इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लो कोई भी ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ करने से अपने हेल्थ में डेंजर हो जाता है, तो कितना अमाउंट ऑफ केमिकल का लीकेज नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ चीज़। तो कोई भी, जिस तरह से बोला जाता है ना, कोई भी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप किस तरह से डेंजर जोन से अवॉइड करो और डेफिनेटली लोगों को भी बचाओ और अपने आप को भी आप सेफ रखें। उसी तरह से विद इन द नेक्स्ट 7 डेज में भी यू विल बी कॉल्ड इन एन इमरजेंसी, उस तरह से हो सकता है। ऑल राइट, एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका, अगर आप एक मीडिया रिलेटेड कंपनी से जुड़े हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटेड कंपनी से जुड़े हुए हैं, या पब्लिक रिलेशन कैंपेन करते हैं आप, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोजर आपको मिलेगा। यहाँ पे देखो, यूनिकॉर्न जब आ जाता है मतलब क्या है, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा गुड फॉर्चून आने वाला है। दिस इज़ नॉट अ हॉर्स, दिस इज़ अ हॉर्स विद अ हॉर्न, जिसको बोला जाता है यूनिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए देखो, एक है यहाँ पे एक फ्लाइट, हवाई जहाज़, और यहाँ पे एक मरमेड। तो एयर एंड वाटर, यहाँ पे माना जा रहा है कि इधर तो आपका ट्रैवल, इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका या ट्रैवल हो सकता है या बाय सी हो सकता है, या आपने अगर कोई जगह जाने का डिसाइड कर ही लिया है तो शायद आपको पहले से ही बुकिंग कर लेने पड़ेंगे, रिजर्वेशंस कर लेने पड़ेंगे। यहाँ पे मुझे इस तरह से ही दिखाई देता है, एंड आई डू बिलीव, मुझे ऐसा विश्वास है, जिस दिन भी आपका सफ़र होगा वो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी सिचुएशंस हो सकते हैं कि जब भी कोई पहले डेंजर जोन में जाते थे तो वहाँ पे ना मरमेड का रोल यही था कि वो शिप्स को, वो जहाज़ जो है उसको बचाते थे,
कि वो और एक्सीडेंट ना हो, वार्निंग था वो। उसी तरह से मुझे दिख रहा है अगर कुछ विद इन द नेक्स्ट 7 डेज़ कुछ ऐसा भी आपको ऐसा घटनाएं होने का संभावना हो, उससे पहले ही आपको पता चल जाएगा। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट यू नो व्हाट दैट बहुत एक पुराना फोटोग्राफ या कोई मेमोरी आपके जो है इमोशनल नेचर को चेंज कर सकते हैं। बहुत मीठा सा याद आ सकता है। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट यू कैन चेंज योर ग्रूमिंग या आपके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं यहाँ पे। पर सबसे ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है ना कि एक्सप्लोर ऑफ समथिंग न्यू, बहुत ज़्यादा न्यू, एकदम नया वाला कुछ चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं आप, उस तरह से दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे गुड फॉर्चून 100% आते हुए दिख रहा है। आपका लक फेवरेबल पोजीशन में जाते हुए दिखाई देता है। यहाँ से हम देख लेते हैं विद इन द नेक्स्ट 7 days व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में विद इन द नेक्स्ट 7 days डेफिनेटली क्या आने वाला है, अगले 7 दिनों में डेफिनेटली क्या आ सकता है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें। We do have the lovers. We do have the isolation. Okay. We do have the burden. यहाँ पे हमारे पास है morality. यहाँ पे हमारे पास है nothingness. We do have the rebirth. Turning in. We do have the healing. और healing से ही स्टार्ट हुआ था वहाँ पे 3 of cups मज़े में। अच्छा कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। जेमिनी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे है 6 of swords, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, 10 of swords, रीबर्थ, 4 of cups, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। वी डू हैव द हीलिंग। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे फ्रीजिंग है, टेम्परेचर बर्फ़ है, और बर्फ़ जहाँ पे है मतलब रिजिड हो जाना, फिक्स हो जाना। यहाँ पे भले ही आप महसूस कर रहे थे कि आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है, फैमिली होते हुए भी आपको अकेलापन ऐसा महसूस हो रहा था, और आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे ना बस छुटकारा चाहिए इस सिचुएशन से। तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ रीबर्थ ऑफ द सिचुएशन, एक नया फॉर्म। मैंने आपको यही कहा कि आप कुछ एक्सप्लोर करेंगे एकदम नई, जो आपने पहले कभी भी ट्राई नहीं किया, और वो आपका एनर्जी लेवल ऑल टाइम हाई रखेगा क्योंकि एक्साइटमेंट बढ़ता हुआ जाएगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यही आ रहा है जो आपको इतना दिन से लग रहा था ना कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बोझ है, मैं इसको संभाल नहीं सकता, मैं इसको संभाल नहीं सकती, मैं इसके इशारों पे नहीं चल सकता, नहीं चल सकती। सो यू आर गोइंग टू गेट फ्री फ्रॉम दोज जोन, क्योंकि अगर आप उस जोन में चले जाते तो और भी डेंजर हो जाता। तो कहीं ना कहीं पे एक हीलिंग दिखाई देता है पास्ट इश्यूज़ को लेकर, जो इतना डिसअपॉइंटमेंट्स अपने फेस किया, जो आप हताश हुए, आपको लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं बाकी है, सब बर्बाद हो चुका है, सब चला गया, मैं ही अकेला रह गया, मैं अकेली रह गई, मेरे साथ कोई नहीं है। सो देयर विल बी अगेन, आई फील लाइक दिस कि वो सिचुएशन में एक रिकवरी होते हुए दिखाई देता है विद इन द नेक्स्ट 7 days। ऑफ कोर्स एक चीज़ ज़रूर करना, वट एवर यू डू, कोई भी फील्ड में अगर आप हैं, ईमानदारी से रहना, बस दैट्स इट। डोंट अप्लाई एनी शॉर्टकट। कोई भी शॉर्टकट टेक्निक्स को अप्लाई करने से आपका डेंजर और बढ़ सकता है। यहाँ पे एक कोलैबोरेशन होगा, और यहाँ पे किसी का मदद आप करोगे, वो उल्टा आपको मदद करेगा, इस तरह से मुझे दिख रहा है। कोई न्यू रिलेशनशिप भी डेवलप कर सकता है, बट
सबसे ज़्यादा फोकस आपका अपने तरफ होगा, अपने ऊपर आपका अटेंशन होगा। जैसे मैंने आपको बताया, यू विल फोकस ऑन योर लाइफ स्टाइल, ऑन योर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड। आप अपने खुद के बेटरमेंट के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, तंदुरुस्त के लिए, उस तरह से ही आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई देते हो। सो जब भी आप हील हो जाओगे विद इन द नेक्स्ट 7 days, देन यू विल बिगिन अगेन अ न्यू जर्नी, जो मुझे दिख रहा है। ओके, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.